CSV file full form is comma separated value, and it is a simple file format which is used to store a tabular data file like we can say Excel in a plain text file. लाइक अगर हम एक्सेल ले उसमें हमारी जो टेबलर फॉर्म की डेटाज होती है, अगर वो उसको हमें एक प्लेन टेक्स्ट में अगर स्टोर करना होगा तो हम CSV फाइल का यूज़ करेंगे. तो अगर हम देखें CSV फाइल का फुल फॉर्म तो होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू. तो अगर हम किसी टेबलर फॉर्म को CSV में स्टोर करते हैं तो जो वैल्यू स्टोर होती है वो कॉमास के थ्रू स्टोर होती है, लाइक वैल्यू कॉमास से सेपरेट होके स्टोर होती है. Now if we talk about why we use a CSV file, तो इसके अंदर हम 3 पॉइंट्स ले सकते हैं. लाइक फर्स्ट पॉइंट होता है कि वो एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है जिसकी वजह से वो बहुत ईजिली क्रिएट हो सकती है जल्दी. देन सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो वो प्लेन टेक्स्ट होती है तो उसको हम ईजिली इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी फाइल्स में, लाइक एक्सेल, और उसमें हम एक्सपोर्ट ईजिली कर सकते हैं. देन थर्ड द मेन दैट इट्स स्टोरेज इज़ वेरी लेस, लाइक वो बहुत कम स्टोरेज लेती है. अगर हम एक एक्सेल फाइल को ले और उसका अगर हम स्टोरेज देखें एज़ कम्पेयर टू अ प्लेन टेक्स्ट फाइल इट्स वेरी लार्ज. पर अगर हम उसी एक्सेल फाइल को अगर प्लेन टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर दे, इट मीन्स CSV फाइल, देन इट विल टेक वेरी लेस डेटा, सो वी कैन ईजिली एक्सपोर्ट और ट्रांसफर द फाइल. Alright, let's now talk about the coding of CSV file. So first I'm gonna discuss about how we can write in CSV file. So first we will import CSV module. It is inbuilt module which is available in Python. Then we will make one function. So here I am taking function name as add CSV file, and then we have given two values, that is students and second one is marks, like its parameter. Okay, so फिर हम एक फाइल को ओपन करेंगे. हेयर वी हैव टेकन द नेम ऑफ फाइल एज student1.csv. बिकॉज हम CSV फाइल में राइट कर रहे हैं तो इसलिए हम CSV फाइल को ही लेंगे राइट करने के लिए. देन इसका मोड हमने अपेंड लिया है जिसको हमने A से डिनोट किया. अपेंड मोड A से डिनोट होता है. देन यहाँ पर राइटर इक्वल्स टू CSV.writer ब्रैकेट में F हमने ये लिया है. तो जो CSV.writer है वो एक फंक्शन है CSV का जिसके हेल्प से हम जो फाइल है उसके अंदर राइट कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे पहले राइटर इक्वल्स टू CSV.writer ब्रैकेट में F क्या है, हमारी जो फाइल हमने ओपन की है तो वो ओपन हो जाएगी उसमें, ताकि हम उसमें कुछ राइट कर सके. देन अगर हम फिफ्थ लाइन देखें तो उधर हमने लिया writer.write rows, देन ब्रैकेट में लिया है student कॉमा मार्क्स, राइट. तो यहाँ पर राइटर जो हमारा था, अगर हम फोर्थ लाइन में देखें तो हमने राइटर को कौन सी वैल्यू दी थी कि वो फाइल ओपन हुई है, उसमें हम राइट करने के लिए अब रेडी है. तो जो writer.write rows है वो भी एक फंक्शन है, राइट रो एक फंक्शन है. तो राइट रो क्या करेगा, जो उसमें वैल्यू हम इनपुट करेंगे वो उसमें अपेंड कर देगा सारा वैल्यू. और अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स कॉमा मार्क्स, उसको हमने एक लिस्ट के अंदर लिया है ताकि वो जो वैल्यूज़ है वो एक लिस्ट बन के ही, मतलब पहला स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट ऐसे आए. देन सिक्स लाइन में हमने F.close किया है. फाइल को क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे डेटा चेंज नहीं होता है. अगर हम फाइल को ओपन ही छोड़ देंगे तो इससे चांसेस होते हैं कि डेटा चेंज हो सके. देन नीचे हम देखेंगे तो हमने दो वैल्यू पास किए फंक्शन में एट CSV फाइल. अगर हम देखें तो हमारा फंक्शन के नेम थे, उसके अंदर हमने प्रिया कॉमा 78 लिखा है, देन सेकेंड में पीड़ा कॉमा 98. तो ये दो वैल्यू जो होगी वो CSV फाइल में अपेंड हो जाएगी इसके मदद से. ओके, लेट्स नाउ टॉक अबाउट हाउ वी कैन रीड अ CSV फाइल. सो उसके लिए पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे. तो यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम लिया है रीड CSV फाइल. देन उसके बाद मैंने फाइल ओपन की है F1 में student1.csv. ये सेम फाइल है जिसमें हमने लास्ट टाइम वैल्यू अपेंड की थी. देन उसके थर्ड लाइन में हमने लिखा है रीडर इक्वल्स टू CSV.reader F1. तो CSV.reader क्या है, एक फंक्शन है, ये भी एक CSV का है. तो रीडर जो फंक्शन है वो क्या करेगा, वो जो CSV फाइल के अंदर जो भी वैल्यू हमने अपेंड कराई थी वो उसको रीड करेगा. फिर फोर्थ लाइन में हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया है, वहाँ पे हमने लिया है फॉर रो इन रीडर. तो उससे क्या होगा, जो रीडर ने जितना भी रीड किया है CSV फाइल में
तो उसमें जो जो भी रोज़ थी, अगर इफ़ यू रिमेंबर, जो हमने वैल्यूज़ अपेंड कराई थी वो लिस्ट के फॉर्म में अपेंड कराई थी, तो उसमें जितनी भी रोज़ होगी वो सारी रोज़ को रीड करेगा एक एक करके, बिकॉज हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया है। देन हमने उसके नीचे लिखा प्रिंट रो, तो वो एक एक करके हर रो पढ़ेगा और उसकी वैल्यू प्रिंट करता जाएगा। तो अगर हमने 2 वैल्यू अपेंड कराई थी तो वो 2 रो में आएगा, तो वो दोनों रो को रीड करेगा, देन उसकी वैल्यू अपेंड करेगा। देन यहाँ पे हमने फिर से f1 डॉट क्लोज किया है, फाइल को क्लोज किया है, एंड देन उसके नीचे हमने फंक्शन को कॉल किया है रीड CSV फाइल। नाउ चलो इसको करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेम कोड पूरा लिखा है, इंपोर्ट CSV किया है, देन यहाँ पे फंक्शन बनाया है, देन सारा राइट रोज, देन यहाँ पे रीड का भी फंक्शन बनाया है, देन यहाँ पे वैल्यूज़ भी मैंने कॉल की है, देन यहाँ पे रीड CSV फाइल को भी मैंने कॉल किया है कि सारी वैल्यूज़ को रीड करें। चलो अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे रन करके देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 वैल्यू हमारी आ गई है जो हमने अपेंड कराई थी। इट्स मीन्स कि जो हमने वैल्यू अपेंड कराई थी वो CSV फाइल में राइट हो चुकी है। अब अगर हम इसी के एक्सेल फाइल खोल के देखें तो यहाँ पे देखो student1 के नाम से फाइल है। हमारी जो फाइल का नाम था वो क्या था, student1.csv। तो यहाँ पे देखो हमारी एक्सेल के रूप में आ चुकी है। तो अगर हम इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखो हमारी सारी वैल्यू जो भी हमने 2 वैल्यू की थी वो अपेंड हो चुकी है। अब अगर इसी फाइल को हम अगर नोटबुक में खोले CSV फॉर्म में, तो देखो यहाँ पे भी हमारी वैल्यू आ चुकी है, राइट। तो इसका CSV फाइल का यही यूज़ है कि मतलब वो स्टोरेज बहुत ज़्यादा कम लेता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले मैंने CSV फाइल को इंपोर्ट कराया है, देन यहाँ पे def add CSV फाइल स्टूडेंट कॉमा मार्क्स लिया है, 2 वैल्यू को पैरामीटर में डाला है, देन यहाँ पे f इक्वल्स टू ओपन लिया है, फाइल को ओपन किया है, देन CSV डॉट राइटर, उससे वो राइट करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। देन CSV डॉट राइट रोज में हम वैल्यू अपेंड कराएंगे कि हमें जो जो वैल्यू उसमें डालनी है। देन हमने यहाँ पे फाइल को क्लोज कर दिया। देन यहाँ पे हमने सेकेंड फंक्शन बनाया रीड CSV फाइल, जिससे वो फाइल को रीड करेगा। देन यहाँ पे हमने सेव फाइल को ओपन किया, देन यहाँ पे CSV डॉट राइटर किया ताकि उससे वो फाइल को रीड करे। देन फॉर रो इन रीडर करके उस फाइल में हर एक रो को हमने रीड किया और वहाँ पे प्रिंट रो किया, जिसकी वजह से और फिर हमने फाइल को क्लोज कर दिया, जिसकी वजह से हमारी सारी वैल्यू जो भी थी रो में प्रिंट होके आ गई। देन नीचे हमने एड CSV फाइल को कॉल किया, उसमें 2 वैल्यू उसको अपेंड कराई, देन उसके बाद हमने रीड CSV भी किया, तो हमारा जो वैल्यू था वो सेम आ गया।